आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता परमेश्वर फिर एक बार आपको धन्यवाद करते हैं, आपकी उपस्थिति में हम आते हैं, वचनों को लेकर आते हैं, वचनों को पढ़ा है, वचन के अनुसार जो फ्रीडम आपने हमें दिया है उसकी रक्षा करते हुए अपने जीवन को आगे ले जाए, संभाले जो प्रभु ने हमें दिया है उसको खोए नहीं। आइए परमेश्वर इस फ्रीडम को समझाइए, आपके अनुग्रह दया और कृपा से सारी बातें हो लीजिए। सब कुछ आधीन करता हूँ, पवित्र आत्मा मैं नहीं बल्कि आप बोलिए, आपको जो बोलना है आप बोलिए। सब कुछ में आधीन करके प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, सुन पिता सब Church, praise the Lord. Today our topic will take you, will make you stronger. Amen. So we'll start from Galatians chapter 5 verse 1. Read in the English Marathi. Stand fast therefore in the liberty by which Christ has made us free, and do not be entangled again with a yoke of bondage. प्रत्येकाला पाचवा अध्याय पहिले वचन, स्वतंत्रपणाकरिता ख्रिस्ताने आम्हास मोकळे केले आहे, टिकून राहा आणि दासपणाच्या जुगात पूर्ण गुंतू नका. What the Bible says, stand fast therefore in the liberty by which Christ has made us free, and do not be entangled again with the yoke of bondage. Praise the Lord. जो यीशु मसीह ने जो दिया है स्वतंत्रता, उसको खोना नहीं, दोबारा क्या नहीं होना है, स्लेव नहीं बनना है, शैतान का गुलाम नहीं बनना है, श्राप में नहीं चलना है, आशीर्वाद में चलना है। जो आशीर्वाद प्रभु ने आपको दिया, प्रॉमिस किया, अच्छा हेल्थ, अच्छा सब कुछ जो अच्छा आपके लिए दिया है उसको मेंटेन करना। लेकिन आज मसीह के लोग समस्या में हैं और नहीं पता चलता कि मैं समस्या में क्यों। लोग सुन रहे हैं, आमेन। So, कुछ प्रैक्टिस जो हम करते हैं, क्या हम वचन के अनुसार प्रैक्टिस करते हैं, क्या हम वचन के विरोध प्रैक्टिस करते हैं। प्रैक्टिस का मतलब क्या वैसा चाल चलन रखते हैं, क्या हम दुनिया में जैसे आए थे उसी तरह से आज भी हम चल रहे हैं, क्या हमारा आशीर्वाद हमारे आगे आगे आ रहा है, क्या हम आशीर्वाद को बुलाते बैठे हैं। शैतानी किंगडम, शैतानी राज ढीला नहीं चलता। शैतान के राज को भी बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज करना पड़ता है, और शैतान ने बहुत वेल ऑर्गेनाइज किया है दुनिया में सिस्टम्स। तो कलीसिया उससे बढ़कर है। जब मैं कलीसिया बोलता हूँ तो तुम और हम कलीसिया है, तुमको प्रभु ने बुलाया है, उस स्तर में परमेश्वर लेके जाना चाहता है ताकि आशीर्वाद आपके कदम छुए। हर एक चीज आप सोचते ही आपके आसपास में होती है। क्या ऐसी बात है जो विश्वासी लोग बार बार शैतान का शिकार हो जाते हैं और शैतान अपना हक जमाने में लगा पड़ा है। क्या ऐसा रोज के जीवन में ऐसा होता है जिससे मैं क्या करता हूँ, किधर फंसते हैं आप। जो फ्रीडम आपको दिया उस फ्रीडम में चलने के बजाय आप बाउंडेज में आ जाते हैं, शैतान के क्या बोलते हैं ट्रैप में आ जाते हैं। उसके लिए क्या करना, क्या क्या सावधानी परखना है क्या सावधानी परखना है, जरूरी है। Ephesians chapter 4 25
32. की किताब चौथा अध्याय का 25वां वचन। इस कारण झूठ बोलना छोड़कर हर एक अपने पड़ोसी से सच बोले, क्योंकि हम आपस में एक दूसरे के अंग हैं। क्रोध तो करो पर पाप मत करो। सूर्यास्त होने तक तुम्हारा क्रोध न रहे, और न शैतान को अवसर दे। चोरी करने वाला फिर चोरी न करे, वरन भले काम करने में अपने हाथों से परिश्रम करे, इसीलिए कि जिसे प्रयोजन हो उसे देने को उसके पास कुछ हो। कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से न निकले, पर आवश्यकता के अनुसार वही निकले जो उन्नति के लिए उत्तम हो, ताकि उससे सुनने वालों पर अनुग्रह हो। परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोभित मत करो, जिससे तुम पर छुटकारे के दिन के लिए छाप दी गई है। सब प्रकार की कड़वाहट और प्रकोप और क्रोध और कलह और निंदा और वैरभाव समेत तुमसे दूर की जाए। एक दूसरे पर कृपालु और करुणामय हो, और जैसे परमेश्वर ने मसीह में तुम्हारे अपराध क्षमा किए हैं, वैसे ही तुम भी एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। Amen. Ephesians 4:25-32. Therefore, putting away lying, let each one of you speak truth with his neighbor, for we are members of one another. Be angry and do not sin. Do not let the sun go down on your wrath, nor give place to the devil. Let him who stole steal no longer, but rather let him labor, working with his hands what is good, that he may have something to give him who has need. Let no corrupt word proceed out of your mouth, but what is good for necessary edification, that it may impart grace to the hearers. And do not grieve the Holy Spirit of God, by whom you were sealed for the day of redemption. Let all bitterness, wrath, anger, clamor, and every evil speaking be put away from you with all malice. And be kind to one another, tender-hearted, forgiving one another, even as God in Christ forgave you. यास्तव लगाने दूर करून तुम्ही प्रत्येक जण आपल्या शेजाराशी खरे बोला, कारण आम्ही एकमेकांचे अवय आहोत. रागे धरा परंतु पाप करू नका. तुम्ही आपल्या क्रोधात असता सूर्य मावळू नये आणि शेताला ठिकाण देऊ नका. ज्याने चोरी केली त्याने यापुढे चोरी करू नये, तर त्याऐवजी आपल्या हाताने चांगले करीत असता श्रम करावे, यासाठी की ज्याला गरज आहे त्याला देण्याकरिता आपल्याजवळ असावे. कोणताही वाईट शब्द तुमच्या मुखामध्ये बाहेर येऊ नये, तर गरज लागेल तसे वृद्धी करण्यास जे काही चांगले ते मात्र तुम्ही बोलावे, असे की तेने करून ऐकणाऱ्यांना कृपा प्राप्त व्हावी आणि देवाचा पवित्र आत्म्याला खेद देऊ नका. तुम्हास खंडणी देण्याच्या दिवसासाठी त्याच्याकडून तुम्हावर शिक्का केलेला आहे. सर्व कल्पन, संताप, राग, बडबडणे, निंदा ही सर्व दुष्टपणा सुद्धा तुमच्यापासून दूर केली जावी आणि तुम्ही एकमेकांची उपकार करता व कंगाळू व्हा. जशी देवाने ख्रिस्तात तुमची क्षमा केली तशी तुम्ही एकमेकांची क्षमा करा. Amen. Church, praise the Lord. ये सारी बातें लिखने का मतलब क्या है? Church, praise the Lord. Hallelujah. आपके अंदर पवित्र आत्मा है, उस पवित्र आत्मा को खिन्ना नहीं करें. Praise the Lord. Okay. परमेश्वर ने गलीसिया को सारे चीजों से आशीर्वादित किया. Amen. यीशु मसीह ने जो किया आपके लिए मेरे लिए कोई कम नहीं है. मैथ्यू चैप्टर 4 को देखेंगे जो मेरे लिए प्रभु ने क्या नहीं किया. मैथ्यू चैप्टर 4 वर्स 1 से 11 तक पढ़ेंगे. मसीह की किताब चौथा अध्याय पहले से आगे तब आत्मा यीशु को जंगल में ले गया, ताकि इब्लीस से उसकी परीक्षा हो, और 40 दिन और 40 रात निर्भय रहा. तब उसे
वे तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे। कहीं ऐसा न हो कि तेरे पाँव में पत्थर से ठेस लगे। यीशु ने उससे कहा, यह भी लिखा है, तू प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा न कर। फिर इब्लीस उसे एक बहुत ऊंचे पहाड़ पर ले गया और सारे जगत के राज्यों और उसका वैभव दिखाकर उसने कहा, यदि तू गिरकर मुझे प्रणाम करे तो मैं यह सब कुछ तुझे दे दूंगा। तब यीशु ने उससे कहा, हे सिमोन, तू दूर हो जा, क्योंकि लिखा है, तू प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल उसी की उपासना कर। तब शैतान उसके पास से चला गया और देखो स्वर्गदूत आकर उसकी सेवा करने लगे। चर्च प्रेज़ द लॉर्ड। यहाँ पर हमने देखा यीशु मसीह का परीक्षा हुई 40 दिन और 40 रात। बाइबल में ऐसा क्यों लिखा है 40 दिन और 40 रात? का मतलब है पूरा दिन और पूरा रात। 40 दिन यीशु मसीह शैतान के साथ अकेला उस परीक्षा की अवस्था में था। तो क्या क्या परीक्षा हुई, क्या क्या परीक्षा हुआ होगा, इसका वर्णन डिटेल में नहीं है, लेकिन 3 बात बहुत स्पष्ट है। वो है लस्ट ऑफ द आई, लस्ट ऑफ फ्लैश एंड प्राइड ऑफ लाइफ। उसके बारे में परीक्षा हुई। लस्ट ऑफ द आई, लस्ट ऑफ द फ्लैश एंड प्राइड ऑफ लाइफ, इसके बारे में परीक्षा हुई। अभी मैं आपसे पूछता हूँ, क्या इंसान के पास ये कमजोरी है? इंसान के पास क्या ये कलीसिया के पास कमजोरी है? नहीं होनी चाहिए। दुनिया में ये प्रॉब्लम है, लेकिन कलीसिया के पास ये प्रॉब्लम नहीं है, नहीं होना चाहिए। इसलिए हमने गैलेशियंस 5:1 में पढ़ा, और ये गैलेशियंस 5:1 में कहाँ से फ्रीडम और किसने फ्रीडम दिया? Who gave you the freedom? किसने फ्रीडम दिया आपको? कहाँ से छुड़ा के फ्रीडम दिया? स्पष्ट है वहाँ पर। मसीहा ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है। इसी में स्थिर रहो और दोबारा बंधन में मत जाओ, बंदगी में मत जाओ। का मतलब क्या है? जो कष्ट किया यीशु मसीह ने, जो मेहनत किया इंसान को फ्रीडम देने के लिए, उस फ्रीडम में आपकी छोटी छोटी बातों में यीशु मसीह का परीक्षा हुई। आपका प्राइड, आपका ईगो, आपका गुस्सा, आपका नफरत, ये सब यीशु मसीह ने शैतान के साथ ट्रायल दे दिया, टेस्ट दे दिया। क्या शैतान ने यीशु मसीह को पाप में डालने के लिए कोशिश किया था? वही तो टेस्ट था। टेस्ट क्या था? जैसा आदम को पाप में डाल दिया, पहला आदम को, वैसे यीशु मसीह को दूसरा आदम बोला जाता है। और ये दूसरा आदम दिन और रात 40 दिन उस शैतान के पास छोड़ दिया गया पवित्र आत्मा के द्वारा, ताकि वो किसी भी प्रकार का टेस्ट करे, किसी भी प्रकार का टेस्ट करे। यीशु मसीह को पकड़ा नहीं जा सकता, यीशु मसीह को पाप में डाला नहीं जा सकता। हेलो चर्च, कितने लोग सुन रहे हैं? कलीसिया के पास ये कमजोरी नहीं होना चाहिए। इसलिए यीशु मसीह ने वो सारी कमजोरी अपने पर लेकर आजमाया। 40 दिन शैतान और यीशु मसीह, हो सकता है शैतान का पूरी टोली यीशु मसीह को पाप में डालने के लिए कई तरकीब सोचा होगा। 3 मेजर सिन के बारे में वर्णन किया है, लेकिन 40 डेज 40 नाइट्स क्या था? लगातार यीशु मसीह का टेस्ट हुआ। आगों की वासना, सेक्सुअल सिन भी इनमें इन्वॉल्व है, जो यीशु मसीह को टेम्प्ट किया गया। कोई ऐसा जगह नहीं छोड़ा
जो यीशु मसीह को टेम्प्ट कर सके और उसको पाप में डालना। आज हम विश्वासी लोग कौन से ऐसे परीक्षा से जा रहे हैं जो हमारे हाथ में नहीं है, मुझसे नहीं हो सकता, ऐसा कुछ भी नहीं। लेकिन क्या है मतलब है, चर्च केयरलेस है, केयरफुल होना चाहिए, केयरलेस है, इसलिए बंधन में है। नंबर 1, झूठ मत बोलो, अपने पड़ोसी से सच बोलो। रोज के जीवन में झूठ का उपयोग होता है। झूठ कब बोला जाता है? डर की वजह से, डर जाते हैं। सच पकड़ा गया तो या झूठ पकड़ा गया तो आप डर के मारे झूठ का उपयोग करते हो। गुस्सा, नफरत, ये सब नहीं होना चाहिए। यीशु मसीह ने कहा। क्या कलीसिया पाती है? क्या इसी में आपका आशीर्वाद बर्बाद हो जाता है? क्या शैतान वेश बनाता है अंदर आने के लिए और आपके आशीर्वादों को छीनता है, आपको बीमार करता है, आपको तकलीफ में डालता है? आप आशीर्वादित जीवन जीने के बजाय आप तकलीफों में जीने को लगते हैं। क्या हो रहा है? Because of carelessness. क्या लिखा Galatians 5:1? स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है, इसी में क्या रहो? सबको पूरी स्वतंत्रता में स्थिर रहो, उसी में आपका भलाई है। चर्च प्रेज़ द लॉर्ड। अभी मैं आपको वॉरफेयर सिखाता हूँ। व्हाट इज वॉरफेयर? आपने लिस्ट पढ़ा, एफिशिएंस में हमने लिस्ट पढ़ा। उस लिस्ट में लिखा है क्या नहीं करो? झूठ मत बोलो, पवित्र आत्मा को खिन्न नहीं करो। झूठ बोलने से पवित्र आत्मा खिन्न हो जाता है और आपका प्रार्थना ब्लॉक हो जाता है, आपका आंसर ब्लॉक हो जाता है, आपका रिश्ता प्रभु के साथ गड़बड़ हो जाता है, फिर लोगों के साथ भी गड़बड़ हो जाता है। इसीलिए बोला गया ताकि शैतान को कोई भी मौका ना मिले आपके अंदर, आपके बीच में आने। स्वतंत्रता दिया है ताकि अपनी स्वतंत्रता को आप बचाए रखें। Acts chapter 5 verse 1 to 5. Acts chapter 5 1 to 5. His wife sold a possession and he kept back part of the proceeds. His wife also being aware of it and brought a certain part and laid it at the apostles' feet. But Peter said, Ananias, why has Satan filled your heart to lie to the Holy Spirit and keep back part of the price of the land for yourself while it remained? Was it not yours? And after it was sold, was it not in your own control? Why have you conceived these things in your heart? You have not lied to men but to God. Then Ananias
hearing these words, fell down and breathed his last. So great fear came upon all those who heard these things. तरी 5:1 तेव्हा हनन्या नावाचा कोणी एक माणूस व त्याची बायको सप्पिरा यांची मालमत्ता विकली. मग त्याने त्याच्या बायकोलाही माहीत असता किमतीतून काही ठेवून घेतले आणि काही भाग आणून प्रेषितांच्या पायांशी ठेवला. तेव्हा प्रेत म्हणाला, हनन्या, तू पवित्र आत्म्याची लबाडी करावी आणि जमिनीच्या किमतीतून काही ठेवून घ्यावे म्हणून शैतानाने तुझे अंतःकरण का भरवले? ती होती तोपर्यंत तुझी खाजगीची नव्हती काय आणि ती विकल्यावर तुझ्या स्वाधीन नव्हती काय? ही गोष्ट तू आपल्या मनात का आणली? तू माणसाशी नाही तर देवाशी लबाडी केली आहे. तेव्हा हनन्याने शब्द ऐकताच खाली पडून प्राण सोडला आणि हे ऐकणाऱ्यांना सर्वांना मोठे भय प्राप्त झाले. यहाँ पे देखिए, झूठ जब हम बोलते हैं तो हम एक दूसरे को नहीं बोलते, हम पवित्र आत्मा के विरुद्ध बोलते हैं. इसीलिए कलीसिया में ये चीजें नहीं चाहिए. कलीसिया में ये चीजें नहीं चाहिए. इसलिए यहाँ पर ये रिकॉर्ड किया गया है, जब सब कुछ आपके अधीन ही था तो आपको झूठ बोलने की गरज क्या थी? झूठ बोलने का वजह क्या थी? बड़ापन. इस चैप्टर में हम देखते हैं बड़ापन था, अपने आप को उठाना था, सेल्फ एक्सॉल्टेशन. क्यों? कलीसिया के पास एक्स्ट्रा आत्मा क्यों चाहिए? पवित्र आत्मा काफी नहीं है क्या? ऐसा लेना तो एक्स्ट्रा क्यों चाहिए? और अपने कान क्यों खोल के रखा ताकि कुछ झूठ बोले? लिखा है, why Satan filled your ears? क्या कलीसिया का बिजनेस नहीं है? जब वो शैतान बोल रहा तो आप उसको ब्लॉक करो. एक दूसरे के साथ नाराज हो गए तो व्हाट्सएप ब्लॉक कर देते. शैतान को ब्लॉक करो. व्हाट्सएप ब्लॉक करके क्या करने वाले? ऐसे हर चीज जो शैतान लाता है तुम्हारे कानों तक, उसको क्या करना है? ब्लॉक. Protect your freedom. Praise the Lord. If you protect your freedom, you will protect your blessing, and you protect your surrounding. So praise the Lord. बहुत लोग आज शैतान के बंधन में है मसीह के लोग. या तो उनको चर्च ने नहीं सिखाया, या तो वो सही तरीके में नहीं जा रहे, या तो वो बाइबल नहीं पढ़ रहे. कुछ तो ऐसी बात है जो सच्चाई से वो दूर है. अगर सच्चाई भी आया है तो वो प्रैक्टिस करने में सुस्त है, बाइबल पढ़ने में, समझने में दूर है. तो ऐसे में हमारे ब्लेसिंग को हम कैसे बना के रखें? सिंपल है, बहुत सिंपल है. झूठ बोलना छोड़ो. पवित्र आत्मा खींचने नहीं होगा. गुस्सा करना छोड़ दो. जैसा मैंने आपको बताया, ऐसा कोई बात नहीं है जो इंसान नहीं कर सकता. टेम्पटेशन की बात, आपकी टेम्पटेशन की बात जब आती है, आप ऐसा कोई बात नहीं है जो आप नहीं कर सकते. ऐसा कोई बात नहीं. यीशु ने अजमा दिया. लास्ट में एक जगह आकर के शैतान पूछता है, ये सब कुछ है जो है ना, तो देख रहा है, तो तुझे दे दूंगा, तो क्या कर मालूम? सिर झुक के नमन कर. वो शैतान को धमकाता है यीशु मसीह, और उसको कहता है सब खुदा की आराधना करनी चाहिए, तू भी आराधना कर. अभी हम लोग प्रभु के राज्य में हैं. किधर है आप? अकॉर्डिंग टू गैलेशियंस 5:1 प्रभु ने परमेश्वर के राज्य वालों को फ्रीडम दिया है और कहा इसकी रक्षा कर और खुश रहो. बाकी चीजों से दूर रहना, बाकी गलत चीजों से दूर रहना. सुना क्या? सो क्या यीशु मसीह ऐसे ही बोल दिया
क्या यीशु मसीह अपने सेवक के द्वारा ऐसे ही बोल दिया? क्या पवित्र आत्मा अपने सेवक के द्वारा बाइबल में लिखा नहीं, बाइबल के द्वारा बोलता नहीं? कितने लोग बाइबल पढ़ते हैं? सब बाइबल पढ़ते हैं। क्या बाइबल पढ़ते हुए बाइबल बात करता है? यस नो? बाइबल स्पीक्स। बाइबल जब बात करता है तो सच्चाई बात करता है, झूठ नहीं। हालेलुया। लेकिन कलीसिया को मालूम नहीं कौन सा चीज को हैंडल करना चाहिए और कौन सी चीज को हैंडल नहीं करना चाहिए, अलग कर देना चाहिए। क्या अलग करेंगे? झूठ बोलना पाप है, चुगली करना पाप है, हेलो, क्रोधित होना पाप है, यस और नो? क्या कलीसिया इस चीज को पाल देंगे? क्या हम हाइपर हो जाते हैं, एक्सट्रीम गुस्सा कर लेते हैं, चिल्लाते हैं, ऐसा होता है? तो ये आपका काम है। सारे छोड़ के आवाज से ज्यादा आवाज, गुस्सा करना, झगड़ा करना, चुगली करना, ये सब शैतान का बिछाया हुआ हथियार है। कितने लोग सुन रहे हैं? विश्वासियों को घायल करना है, विश्वासियों को कमजोर करना है, तो ये सारे हथियार कलीसिया के विरोध शैतान यूज करता है। एफिशिएंस 4:25। इस कारण झूठ बोलना छोड़कर हर एक अपने पड़ोसी को ने पड़ोसी, उस पड़ोसी, इमीडिएटली जो भी आपके पास बाजू में है वो आपके पड़ोसी है। आपका माँ हो सकता है, भाई हो सकता है, बाप हो सकता है, आपके पड़ोस के लिए पड़ोसी हो सकता है, या तो आपके बाजू में खड़ा हुआ आपका ब्रदर सिस्टर हो सकता है। आप उससे झूठ नहीं बोलो। आपस में एक दूसरे के अंग है। हाँ, क्रोध, गुस्सा जो है वो करो लेकिन पाप मत करो। सच प्रेज़ द लॉर्ड। हाँ, और क्या है? और ना शैतान को अवसर दे। कोई भी गंदी बात तुम्हारे मुंह से न निकले। आपके ब्लेसिंग के लिए बहुत गिड़गिड़ाते हो, प्रार्थना करते हो, प्रभु प्लीज ब्लेस मी, प्रभु मुझे आशीर्वादित कर, प्रभु मुझे उठा, प्रभु मुझे चमका। वो डिजायर आपका, हम सब का डिजायर है कि आप थोड़े में खुश ना, आपको बहुत कुछ चाहिए प्रभु की ओर से, ताकि कोई चीज की कमी ना हो। जब प्रभु ने स्वतंत्रता दी आपको, क्या आप खुश नहीं थे जिस दिन आप मसीह को ग्रहण किया? शांति आई, उन्नति तरक्की की ओर बढ़ रहे थे। जब आपको बाकी सारी चीजें मालूम नहीं था, सिर्फ यीशु मालूम था, उद्धार करता यीशु मसीह मालूम था, आप विश्वास से आगे बढ़ रहे थे। आत्मा आपको चला रहा था जब आप बच्चे थे, लेकिन जब जैसे जैसे आप बड़े होने लगे, पवित्र आत्मा चाहता था कि आप रिस्पॉन्ड करें, बाइबल को पढ़कर आप रिस्पॉन्ड करें और बाइबल में जैसा लिखा है वैसे एक्ट करें। लेकिन वैसे वक्त पर क्या हुआ? बहुत सारी गलतियां हम कर रहे थे। चर्च प्रेज़ द लॉर्ड। 2 मिनट के लिए हम प्रार्थना करेंगे और फिर कंटिन्यू करेंगे।
थोड़ा सा ब्रेक देंगे। परमेश्वर धन्यवाद करते हैं फिर एक बार, प्रभु परमेश्वर धन्यवाद करते हैं और कंटिन्यू करने के लिए थोड़ा एक ब्रेक लेकर हम आगे जाना चाहेंगे। प्रभु हमारी सहायता कर, हमारी मदद, ताकि मैसेज को हम समझ पाए। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। Subscribe to our channel now, and don't forget to click on bell icon for latest video updates.